हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथ की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 2.2 बनाने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 2.1 की सभी क्वेश्चंस को देख लिया था, तो आई होप आपको वो समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट जरूर करें, हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इवन यू कैन कॉल मी, नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें पहला सवाल है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात करें। जिसका पहला सवाल ए दिया गया है 585 प्लस 956 प्लस 15। अब इसको जोड़ना है, सिंपल जोड़ है ये, लेकिन क्रम में लगा के ताकि आसान हो जाए जोड़। ये सीधे नहीं जोड़े। ऐसे तो आप कहेंगे कि हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं 6 5 11 5 16, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं जोड़ना है, बल्कि कुछ ऐसे क्रम में लगा के जोड़ना है ताकि अंत में जीरो आ जाए। तो उसमें क्या होता है, जीरो वाला जोड़ आसान हो जाता है। देखिए कैसे, अगर हम इस दोनों को एक साथ पहले जोड़ दें फिर उसके बाद इसको जोड़े तो वो आसान हो जाएगा। देख सकते हैं कैसे, 585 यहाँ लिख देते हल, 585 प्लस 15 प्लस 956। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। इससे क्या हो जाएगा, जोड़ आसान हो जाएगा। देख सकते हैं कैसे, 5 5 10 के शून्य हासिल 1, 8 1 9 1 10 के शून्य हासिल 1 और 5 1 6। 585 में 15 जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा और प्लस 956। अब इन दोनों को जोड़ना बहुत आसान है। देख सकते हैं 600 और 956 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 606 5 5 और 9 6 15। देखिए ये आसान हो गया, 956 प्लस 600 1556 आंसर है ना, आसान। चलिए इसी प्रकार से बी बनाएंगे। जैसा पिछले सवाल बनाया सेम इसी प्रकार से ये भी बनेगा। देख सकते हैं किसको किसको जोड़ने से जोड़ना आसान हो जाएगा। देख सकते हैं 75 और 25 100 हो जाएगा, 5 5 10, अंत में जीरो आ रहा है, जीरो लाना है, तो इससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाता है जोड़। चलिए 1675 प्लस 325 को हम एक साथ जोड़ेंगे और प्लस 946 को बाद में जोड़ेंगे। ठीक, 1600 देखिए 5 5 10 के शून्य हासिल 1, 7 2 9 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 6 3 9 9 1 10 के शून्य हासिल 1 और 1 1 2 बन जाएगा। ये हासिल जुड़ के 2 हो जाएगा प्लस 946। अब इन दोनों को जोड़ना आसान है, 2000 और 946 कितना हो जाएगा, 606 404 909 और 2 का 2 आ जाएगा, मतलब 2946 हो गया। ये आसान हो जाता है जीरो वाला जोड़, इसमें ज़्यादा कोई तामझाम नहीं रह जाता, ये सिंपल हो जाता है। इस प्रकार से आ गया आंसर। ठीक है, चलिए सी इसका है, सी को भी बनाते हैं। देखिए हल, 65 और 35 को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो आसान हो जाएगा। देखिए 65 प्लस 35 प्लस 75 को हम बाद में जोड़ेंगे। 65 और 35 हो जाएगा 100, अब प्लस 75 और 100 में 75 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 175 आंसर। आई समझ में बात। तो ये आसान, बस इसी प्रकार से आपको ये देखना पड़ेगा किसको किसको एक साथ जोड़े कि जोड़ आसान हो जाए, बस इतना ही देखना है आपको। है तो सिंपल जोड़ ही, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम अगला सवाल आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी से। कॉपी पेन लेके बैठे आप, जिससे कि आप नोट करते चले। नोट करने से ज़्यादा समझ में आएगी, बनाते चले साथ साथ में। ठीक है, चलिए तो फिर इसे नोट कीजिए फटाफट। हो गया होगा तो हम इसे मिटाते हैं, फिर अगला बनाएंगे। तो अब बनाते हैं हम लोग 2 नंबर सवाल, जो दिया गया उपयुक्त क्रम नियम लगाकर गुणनफल ज्ञात करें। जैसे कि 1 नंबर सवाल में था कि उपयुक्त क्रम लगाकर योग ज्ञात करें, सेम उसी प्रकार से आपको ये देखना पड़ेगा किसके किसके साथ हम गुना करें कि आसान हो जाए, उसी प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। हल, अगर हम 4 से 25 में गुना कर दे तो 25 चौका 100 हो जाएगा और उसमें जीरो आ रहा है, और 100 से गुना करना किसी भी अंक में आसान हो जाता है। देखिए कैसे, 4 से अगर हम 25 में गुना कर दे और फिर जितना आएगा उसमें हम 1225 से गुना कर दे, देखिए कितना सिंपल हो जाएगा। 25 चौका 100 हो जाएगा गुना 1225, और जीरो वाला गुना करना तो कुछ है ही नहीं। 1225 पे 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो बैठा दिए, आंसर। सिंपल सा बात। ठीक है, 1225 में 1 से गुना कीजिए, 1225 से 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दी। जीरो वाला गुना करना बहुत आसान होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
दूसरा सवाल बनाते हैं हल। इसमें भी 4 से अगर 125 में गुना कर दे तो आसान हो जाएगा। देखिए 4 से अगर हम 125 में गुना करें और जितना आएगा उसमें हम 158 से गुना कर देंगे। देखिए 4 से 125 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 चौका हो जाता है 500, राइट। अब ये कहेंगे भारा याद नहीं है, 125 में 4 से गुना किया तो 500। देखिए कैसे, 4 पंचे 20 के शून्य हासिल 2, 4 दूनी 8 तो 10 के शून्य हासिल 1, 4 एकम 4 1 5 गुना 158। अब इसमें गुना कर देते हैं। जीरो वाला में क्या करते हैं, जीरो जैसे है वैसे उतार देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। जीरो जैसे कि इस सवाल में था कि इसमें 2 जीरो था तो यहाँ भी 2 जीरो आ गया था, 1225 का 1225 आ गया। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी 2 जीरो आ गया, जैसे है वैसे है। अब बच गया 5, तो 5 से इसमें गुना कर देंगे। 5 अठे 40 का शून्य हासिल 4, 50 25 4 29 का 9 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7 हो गया। इस प्रकार से आ गया आंसर। समझ में आ रहा होगा, सिंपल है, गुना सिंपल सी बात, लेकिन तरीके से थोड़ा सा नियम लगा के आपको गुना करना पड़ेगा जिससे कि आसान हो जाए। अब अलग गुना करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बताया ना यहाँ कैसे गुना किए थे, उसी प्रकार से आप गुना कीजिएगा जिससे कि आपको अलग फिर उतार के गुना करने का समय बच जाएगा। आपको अलग गुना करने की ज़रूरत है, उसमें समय बर्बाद होती है। यहीं सीख लीजिए कैसे गुना किए थे, ठीक। आगे भी देखने को मिलेगा, वहाँ भी समझिएगा, ठीक है। चलिए हल क्या करेंगे, इसमें 4 से 25 में गुना करेंगे जिससे कि आसानी हो जाएगी। 4 गुना 25 जितना आएगा उसमें हम फिर 85 से गुना कर देंगे, ठीक है। देखिए 25 चौका 100 गुना 85। अब 85 से 100 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 एकम 85 और 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा आंसर। समझ में आई बात, इतना सिंपल सी है। लास्ट बचा हुआ उसको भी बनाते हैं जल्दी से, क्योंकि सब सेम ही। 8 गुना 125 गुना 29। देखिए इन दोनों को एक साथ गुना करेंगे, ठीक। 125 से 8 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 1000। जैसे कि 125 से 4 में गुना किया तो 500, तो फिर 8 से गुना करेंगे तो 1000। देखिए कैसे, 8 पंचे 40 के शून्य हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20 के शून्य हासिल 2, 8 एकम 8 2 10, ये आ जाएगा 1000 और गुना 29। अब जानते हैं कि जीरो वाला गुना करना तो आसानी होता है। कैसे, 29 से 1 में गुना किए तो 29 से कम 29 और 2 जीरो 3 जीरो तो 3 जीरो का 3 जीरो यहाँ ऐसे ही आ जाएगा आंसर, राइट। इस प्रकार से हमने बना लिया डी भी, और ये डी आखिरी सवाल था 2 नंबर का। इस प्रकार से हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम अगला सवाल आपको बताते हैं। तो हो गया हो तो हम फिर अगला सवाल बताएंगे। मिटाते हैं इसको। अब हम लोग बनाते हैं 3 नंबर सवाल इसका। तो 3 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान वितरण नियम द्वारा ज्ञात करें। अब ये वितरण नियम क्या होता है कुछ लोगों को पता भी होगा, चलिए हम बताते हैं। वितरण नियम में होता है ये है, वितरण नियम इस तरह से होता है जैसे कि a गुना बी प्लस a गुना सी। तो ये प्लस जो है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट में, ठीक है। और इन दोनों में देख सकते हैं कि ये a जो है कॉमन है, तो हम क्या करते हैं a कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, और b और ये प्लस c को यहाँ लिख लेते हैं। इस प्रकार से वितरण नियम बनता है, राइट। आपको ये समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ तो बताएंगे तो यहाँ और अच्छे से समझ में आएगा। ये तो नियम के अनुसार फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ ऐसे बनता है। फिर हम यहाँ बताते हैं आपको। देखिए 185 देख सकते हैं दोनों में, जैसे यहाँ बताया था कि a दोनों में था तो हम एक बाहर निकाल लेते हैं, तो वो तो अगले लाइन की बात है। फिलहाल तो आप कॉमन निकालिए पहले, तो कॉमन निकालेंगे तो 185 दोनों में तो बाहर निकल जाएगी। 185 यहाँ लिखेंगे हल 185, और गुना देना है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें देख सकते 185 निकल गया तो क्या बच गया, 5 बच गया, प्लस कहीं कहीं यहाँ माइनस भी रहता है तो वहाँ माइनस देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दिए। 185 इसमें से भी निकाल चुके हम, ठीक। तो क्या बच गया, 25 बच गया, है ना, 25 बच गया इसमें। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला आप 7 क्लास में आपको बोर्ड मास पढ़ने को मिलेगा, जिसमें ये बोर्ड मास में ये कहा जाता है कि पहले ब्रैकेट काम करेंगे हम, राइट। ब्रैकेट काम सबसे पहले होगा। तो यहाँ ब्रैकेट है तो ये पहले हम गुना नहीं करेंगे इसके साथ, हम क्या करेंगे पहले इन ब्रैकेट के अंदर में जो भी है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जोड़ है तो हम पहले जोड़ेंगे 185 गुना 25 5 30, 25 में 5 जोड़ दिए तो क्या हो गया, 30 हो गया। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो जीरो जहाँ भी होता है गुना में तो वो एज इट इज़ लास्ट में आ जाता है, ठीक। हम लास्ट में उतार दिए। अब बच गया 3, तो 3 से इसमें गुना करेंगे। अब अलग गुना करने की ज़रूरत नहीं है, हम पिछले सवाल में आपको बताते हैं कि यही गुना करना है।
जिससे आपका समय बचेगा। देखिए 3 से इन सभी में गुना कर देंगे, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, फिर इसी 3 से इसमें 3 8 24 और 1 25 के 5 हासिल 2, हासिल याद रखिएगा, 3 एकम 3 2 5, इस प्रकार से आ गया 5 5 5 0, 5550 आंसर। आई समझ में? अगर ये सवाल समझ में आई तो इसी प्रकार से आगे भी बनेगा। ठीक है, चलिए अगला बताते हैं हम। अगला सवाल है 4 गुना 18 गुना 4 गुना 12, सेम देखिए प्लस 2 भाग में इसको बांट रहा है और दोनों भाग में देख सकते हैं 4 है, तो इसमें से हम क्या निकाल लेंगे कॉमन, 4। इनमें से क्या किए 4 कॉमन निकाल लिए, गुना है तो गुना दे दिए, 4 निकल गया था क्या बच जाएगा यहाँ पर 18 बच जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस दे दिए, 4 निकल गया था क्या बच जाएगा 12 बच जाएगा, राइट। अब इसमें क्या करेंगे 4 गुना 18 और 12 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 30, ठीक है 30 हो जाएगा, और 30 से 4 में गुना करते हैं तो 30 चौका 120, देखिए 0 का 0 आ जाएगा, 4 तिहाई 12 आ जाएगा, राइट। इस प्रकार से आ गया 120 आंसर। सभी सवाल इसी प्रकार से बनने वाले हैं, अगर ये समझ में आ रहा है तो सभी समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, देखिए ये प्लस 2 भाग में यहाँ बांट रहा है, जिसमें कि दोनों भाग में देख सकते हैं 54 279 54 279 दोनों में है, तो हम क्या कर देंगे 54,279 को कॉमन निकाल लेंगे तो बच क्या जाएगा 92 यहाँ बच जाएगा, और प्लस ये निकल गया था क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा, ठीक है। अब 92 में 8 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 54,279 गुना 92 में 8 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 100, और 100 का गुना करना तो आसान होता है, क्या करेंगे 54,279 पर 2 जीरो है तो यहाँ भी 2 जीरो बैठा देंगे, सिंपल, राइट। इस प्रकार से ये भी बन गया। लास्ट सवाल बचा हुआ है, इसे भी देख ही लेते हैं हल। 12 गुना 8 प्लस 12 गुना 2, दोनों में 12 है तो हम क्या कर लेंगे 12 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 8, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 2, तो 12 गुना 8 2 10, तो 12 दहाई के 120 आंसर। इस प्रकार से डी भी बन गया इसका। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बड़ी सिंपल सवाल है, आप ध्यान से अगर देखें तो ये बहुत आसान है। अगर एक बार आप बना लेते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ये हमेशा बना लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस सवाल में, क्योंकि बहुत आसान सवाल है। कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और भी कोई जानकारी चाहिए या कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करें हमें, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल हो गया कंप्लीट 3 नंबर, आप इसे नोट कीजिए। अगला सवाल हम बताते हैं, ठीक है। अगर आपको पिछला सवाल समझ में आया है तो ये सवाल भी आपको समझ में ज़रूर आएगा, इसलिए कि सेम उसी प्रकार से है, वितरण नियम की तरह ही ये बनने वाला है, सेम उसी प्रकार से है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। हल। अब यहाँ देखिए 585 गुना 806, इसको आप अगर गुना करते हैं तो आपको अलग गुना करना पड़ेगा और वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर आप बनाते हैं, तोड़ के बनाते हैं इसको वितरण नियम के द्वारा, तो बड़ी आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, हम इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे क्योंकि ये आसान हो जाएगा। इसको हम 800 + 6 के रूप में तोड़ सकते हैं, तो बड़ी जल्दी बन जाएगी। देखिए कैसे, 585 गुना 806 को अगर हम कर दे 800 + 6, चैप्टर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस चैप्टर में ये बताया गया है कि आपको अलग गुना करने की ज़रूरत नहीं है, आप यही गुना करें, जोड़ करें, घटाव करें, जो भी करना है यही कर। इससे क्या होता है, टाइम बचता है आपका, और कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी होती है, फास्ट होती है, थोड़ी आसान बन जाती है। इसीलिए अलग गुना करने की ज़रूरत नहीं है, यही करना है। इसलिए चैप्टर बहुत अच्छी है, ये समझना ज़रूरी है चैप्टर को, ठीक है। ध्यान से देखें। अब क्या करेंगे हम वितरण नियम के द्वारा, जैसे वहाँ था 3 नंबर में, इससे इसमें गुना करेंगे और इसी से इसमें गुना करेंगे। देखिए 585 से 800 में गुना कर देंगे, फिर यहाँ प्लस है, फिर 585 से 6 में गुना कर देंगे, 585 में 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये 2 भाग में टूट गया। आपको याद आ रहा होगा कि 3 नंबर सवाल में ऐसा ही था कि ये प्लस जो था ये 2 भाग में डिवाइड कर रहा था, और इन दोनों में से हम कॉमन निकाला करते। देखिए यहाँ कॉमन निकाला गया, ये उल्टा प्रोसेस है भले ही, 585 दोनों में, तो हम क्या करते थे वहाँ पर कॉमन निकाला करते थे, 800 प्लस का प्लस 6 का 6 आ रहा था वहाँ, याद होगा। सेम उसी प्रकार से, लेकिन ये उल्टा प्रोसेस आ रहा है।
अब क्या करेंगे, हम इससे इसमें गुना करेंगे और इसी से इसमें गुना करेंगे। देखिए जीरो वाला तो आसान होता है, क्या कर देंगे हम 2 जीरो बैठा देंगे जैसे है वैसे ही, ठीक है। 5 से अब इस 8 से अब इस तीनों में गुना कर देंगे। 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 8 64 4, 68 के 8 हासिल 6, 8 पंचे 40 6 46। इसमें आपको हासिल याद रखना पड़ेगा, हासिल नहीं भूलिएगा। अब क्या हुआ, 6 से इसमें गुना कर देंगे, यही गुना करना सीखना है आपको। 6 पंचे 30 का 0, इस चैप्टर में यही बताया ही गया है सिर्फ। 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 8 48, 3 51 के 1 हासिल 5, 6 पंचे 30, 5 35, ठीक है। अब ये सब गुना करके आपको लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो काफ़ी समय लग गया, तो ये आसान कैसे है। देखिए आप उसको गुना अलग कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन ये सवाल ये बताता है कि आप यहीं पर कैसे गुना कर सकते हैं। आपको अलग गुना करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये सीखने को मिल रही है कि आपको यहीं पर कैसे गुना करें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको कैसे। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात, इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे, देखिए 0 से 0 में जोड़ेंगे तो 0, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 5 से 0 में जोड़ेंगे तो 5, 3 और 8, 3 8 11 के 1 हासिल 1। अब तो है नहीं यहाँ कुछ, तो 6 1 7 और 4 का 4 आ जाएगा आंसर। समझ में आई बात। क्या किए, इकाई वाले को इकाई के साथ, दहाई वाले को दहाई के साथ, जोड़ ऐसे ही बनता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आ गया आंसर। समझ में आ रहा होगा, इसे आप नोट कीजिए। हम बनाते हैं अगला सवाल, यही बनाते हैं हल। देखिए हम इसमें 2008 को तोड़ देंगे। कैसे, तो 2000 प्लस 8 के रूप में इसे तोड़ेंगे, गुना है तो गुना करेंगे और 185 जैसे है वैसे ही उतार देंगे। उतार दिए। अब क्या करेंगे, जैसे पिछले सवाल में बनाए थे, इससे इसमें गुना करेंगे और इससे इसमें गुना करेंगे। 2000 से 185 में गुना कर दिए, प्लस 8 से गुना कर दिए 185 में। अब क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। 3 0 तो आ ही जाएगा जैसे है वैसे ही। 2 से गुना करेंगे तीनों में तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 के साथ हासिल 1, 2 1 2 1 3, प्लस 8 से गुना कर दीजिए। 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 8 64 4, 68 के हासिल 6, 8 1 8 6 14। अब जोड़ देंगे इन दोनों को, क्या हो जाएगा, 0 8 0 8, 4 0 4, 1 0 1 और 37 का 37, राइट आंसर। इस प्रकार से इसका बी बन गया। सेम प्रोसेस है, अगर एक समझ में आया, दूसरा समझ में आया तो आगे 3 4 भी, मतलब ए बी समझ में आ गया तो सी डी भी समझ में आ ही जाएगा। सेम सवाल है, देखिए कैसे। अब इसमें किसको तोड़ेंगे हम, 102 को। 854 गुना 100 प्लस 2, इस प्रकार से इसको हम तोड़ दिए। 854 में गुना कर दिए 100 में, प्लस है तो प्लस दे दिए, कहीं कहीं माइनस भी होता है। जरूर अगर जिस तरह से ज़रूरत मान ले, यहाँ 98 आ जाएगा तो उस केस में हमको माइनस लेना पड़ जाएगा। तो 854 से अब 2 में भी गुना कर देंगे। 854 में 2 से गुना किए। अब इसको क्या कर दीजिए, गुना। 854 में 100 से गुना करना तो आसान है, 2 0 कर दिए। इससे गुना कर दीजिए तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 और हम इसको जोड़ देंगे। 8 0 8, 0 का 0, 7 4 11 के 1 हासिल 1, 5 1 6 और हासिल 1 था तो हो जाएगा 7 और 8 का 8। इस प्रकार से ये बन गया आंसर। समझ में आ रहा होगा, सेम सवाल सभी है। इसको भी बनाते हैं हल। इसमें इसको तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 258 गुना 1000 प्लस 8, राइट। अब क्या होगा, ये ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, अगर बोर्ड मास के तहत आप इसको पहले गुना कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए क्या करें, ब्रैकेट देना पड़ेगा ही। 258 से गुना कर दिए 1000 में, प्लस फिर 258 में गुना कर दिए 8 में, ठीक है। अब देखिए इससे गुना करना तो आसान ही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। 3 0 है तो 3 0 यहाँ रख दिए, प्लस 8 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 5 40 6 46 6 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। कैसे, 4 0 4 रहेगा, 6 0 6 0 0 0 ही होगा, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 5 1 6 2 आंसर, राइट। बड़ी आसान है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, आया समझ में।
सभी सवाल एक ही तरह से था, एक समझ में आ गया तो दूसरा तीसरा चौथा ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, सभी आएगा समझ में। तो एक समझने में टाइम दीजिए, सभी सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो समझ में आ रहा है तो इसे नोट कीजिए आप। अब तक समझ में आ रहा है तो ये सवाल बहुत ही आसान है। देखिए 5 नंबर सवाल है, मिलान कीजिए। जैसा कि दिया गया 1 नंबर में 2 + 8 = 8 + 2। तो यहाँ जोड़ है और 2 8 यहाँ भी है, 2 8 यहाँ भी, लेकिन 2 इसमें पहले है, इसमें 2 बाद में, 8 बाद में, इसमें पहले। मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय। ठीक है, तो लेकिन है किसका क्रम विनिमय, जोड़ का। यहाँ देखिए दोनों में जोड़ है तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ का क्रम विनिमय हो जाएगा। राइट, अब इसे ध्यान रखिएगा, आगे भी आपको मिलेगा ये सब, तो आप याद रखिए किस तरह से होता है। तो ये जोड़ का क्रम विनिमय है, तो हम जोड़ के क्रम विनिमय में मिला देंगे। राइट, उसके बाद है अगला सवाल, देख सकते हैं 8 × 90 = 90 × 9। सेम जोड़ की तरह है, इसमें 8 पहले था, नहीं यहाँ 9 नहीं होगा, यहाँ 8 होगा। आठ गुना 90 = 90 × 9, या नहीं यहाँ पर 9 नहीं होगा, या तो यहाँ 9 होगा या यहाँ 8 होगा, दोनों में से कुछ होगा, लेकिन दोनों जगह सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 9 देख लेना आप किताब में, तो यहाँ 8 होगा तो यहाँ भी 8, यहाँ 9 होगा तो यहाँ भी 9 होगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, तो देखते हैं इसको। 8 × 90 = 90 × 8, जो यहाँ है वो यहाँ भी है लेकिन इधर उधर है, तो इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय। सेम हो लेकिन आगे पीछे हो। तो ये गुना है तो हो जाएगा गुना का क्रम विनिमय, जो कि यहाँ दिया गया गुणन की क्रम विनिमयता, तो इसको हम इससे मिला दिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं 885 × 145। अब यहाँ 885 तो है लेकिन 145 को तोड़ के लिखा गया, 100 + 40 + 5 145 हो जाएगा। और ऐसा हम लोग देखे थे 3 नंबर और 4 नंबर सवाल दोनों में देखे थे, तो उसमें क्या था, इसी प्रकार से था कि तोड़ना था या उसको बनाना था। तो उसमें क्या था, वितरण नियम था, याद होगा उसमें क्या था, वितरण नियम था। तो ये भी क्या है, वितरण नियम है, किसका, गुना का। तो ऐसा है कहीं पर देख सकते हैं, योग पर, तो देखिए योग है ना, यहाँ जोड़ है, योग पर गुणन का वितरण नियम, सही है। तो हम क्या किए, इससे मिला दिए। अब एक ही बचा हुआ, उसको तो आप डायरेक्टली मिला सकते हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्या नियम कहता है। 5 × 4 × 28, यहाँ भी है 5 × 4 × 28, सेम है, लेकिन इसमें क्या था, 5 बाहर है, इसमें देख सकते हैं 5 ब्रैकेट का अंदर है, मतलब इसमें पहला वाला बाहर है, इसमें आखिरी वाला बाहर है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साहचर्य नियम। क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम, लेकिन है किसका, गुना का। तो यहाँ देख सकते हैं गुना का साहचर्य नियम। राइट, कहीं कहीं जोड़ होता है तो उसको याद रखिएगा, जोड़ का साहचर्य नियम हो जाएगा वो। राइट, तो इसको हम क्या कर दिए, इससे इसको मिला दिए। इस प्रकार से हमने बना लिया 5 नंबर सवाल। ये पूरा नियम पर आधारित है, आपको नियम याद होना चाहिए बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आपको नियम तो पढ़ना ही पड़ेगा, खैर बुक में आपका नियम दिया गया हो, एक बार उसको रीड कर लेना। आप किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होगा, उसका फार्मूला और नियम को याद रखना और नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, तो ये 5 नंबर बन गया। इसका आखिरी सवाल बचा हुआ 6 नंबर, हम उसको भी बनाते हैं, इसे फटाक से नोट कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं हम। चलिए अब बनाते हैं हम 6 नंबर सवाल। तो 6 नंबर सवाल में दिया गया है कि कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 45 लीटर दूध देता है और शाम को 55 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होती है। ठीक है, कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो 6 नंबर का हल लिखते हैं। तो शाम में दूध देता है कितना, शाम में दूध देता है वो कितना, 45 लीटर। और सुबह में दूध देता है वो, सुबह में दूध बराबर कितना देता है वो, 55 लीटर। ठीक है, 55 लीटर हो गया। तो कुल दूध कितना हो गया, कुल दूध बराबर, इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 100 लीटर हो जाता है। इन दोनों को इस तरह से भी जोड़ सकते हैं आप, 45 लीटर प्लस 55 लीटर बराबर 100 लीटर। इस प्रकार से सुबह और शाम मिला के वो दूध वाला 100 लीटर दूध एक होटल में दे रहा है। अब कह रहा है कि यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है, तो यहाँ एक एक नियम के तहत बनेगा। अगर एक एक नियम पता है
तो अच्छी बात है। नहीं तो यहाँ देखिए बताते, जैसे कि जब भी 1 लीटर दूध का दाम दे दिया तो कितना हो गया, 1 लीटर दूध का मूल्य दिया हुआ, जो दिया हुआ वही लिख रहे हैं, अलग से कुछ नहीं है, 15 रुपया। तो इसीलिए कितना लीटर दूध है, 100 लीटर। 100 लीटर दूध का मूल्य हो जाएगा जितना 1 लीटर का दाम गुना जितना लीटर है। 100 लीटर है तो हम गुना कर देंगे, 100 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 में 100 से गुना करते तो इस पर 2 जीरो आ जाएगा, तो 1500 रुपये उसको प्राप्त होते हैं। तो हम यहाँ इस तरह से लिख देंगे। इसीलिए जैसा सवाल में पूछा जा रहा है उसी प्रकार से सवाल में जैसा पूछा रहा है, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो हम लिख देंगे इसीलिए दूध वाले को प्रतिदिन 1500 रुपया धनराशि प्राप्त होगी, या सीधे लिख सकते हैं 1500 रुपया प्राप्त होगी। प्राप्त होगी, राइट आंसर। इस प्रकार से आ गया, ये सही है। तो क्या किए इसमें कि शाम में दूध देता है 45 लीटर, सुबह में दूध देता है 55 लीटर, तो कुल दूध हो गया उसको 100 लीटर। ठीक है, 100 लीटर दूध आ गया और 1 लीटर दूध का मूल्य दिया हुआ 15 रुपया। तो 100 लीटर दूध का मूल्य क्या करेंगे, 1 लीटर का जितना दाम है और टोटल दूध जितना देता है, तो 100 लीटर दूध है तो 15 में 100 से गुना कर दीजिए, 1500 रुपया मिल गया। तो इस प्रकार से इसीलिए दूध वाले को प्रतिदिन 1500 रुपये प्राप्त होगी, राइट। तो इस प्रकार से हमने 6 नंबर सवाल भी बना लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो ये चैप्टर का आखिरी सवाल था, तो इसे आप नोट कीजिए। ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और आप कमेंट करें, अपनी राय बताएं इस वीडियो के बारे में, जो भी आपको अच्छा लगा या ख़राब लगा अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आप वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए या किसी और सब्जेक्ट का रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे अदर चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसलिए कि इस चैनल पर सिर्फ आपको 6 क्लास की ही वीडियो मिलने वाली है, सभी सब्जेक्ट की। और अदर क्लास की वीडियो चाहिए तो उसके लिए अदर चैनल है, उस पर जाकर आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको अदर क्लास की वीडियोज आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे कि क्लास 7 से लेकर 10 तक की एक अलग चैनल है और क्लास 1 से लेकर 5 तक की एक अलग चैनल है। दोनों चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाकर उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको उसकी वीडियो भी मिलती रहेगी, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।